और वॉरजोन से हमारी खास पेशकश, पुतिन का फैसला, फिर एटमी खतरा। रूस के ताबड़तोड़ हमले से लवीव दहल गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूसी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 34 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबरें हैं और मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो रूसी हमले में ये भारी तबाही, ये देखिए इतनी ज्यादा तबाही मची है। ये लवीव है और लवीव में ताबड़तोड़ हमले किए हैं रूस ने। 4 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 34 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबरें सामने आ रही हैं। जहां देखो वहां मलबे का ढेर इस वक्त दिखाई दे रहा है। मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो तबाही के ये निशान आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मलबे के ढेर में बदल गया है लवीव और कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इमारतों पर रॉकेट गिरे हैं। जो रॉकेट दागे गए वो रिहायशी इमारतों पर गिरे और तहस नहस वाला माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है लवीव में। तो रूसी हमले से दहल गया लवीव और लवीव के रिहायशी इलाके में अब तक का सबसे बड़ा हमला ये बताया जा रहा है। आइए बिग डिटेल्स आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए। लवीव के रिहायशी इलाके में अब तक का ये सबसे बड़ा वार है, सबसे बड़ा हमला है। रूसी हमले में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, 34 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 71 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया अब तक लवीव शहर से ही। और रूस ने ब्लैक सी से 10 कैलिबर मिसाइल अटैक किए और ये लवीव पर सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 7 मिसाइलें मार गिराई गई हैं। तो लवीव पर अब तक का सबसे बड़ा वार है। रूस की 3 मिसाइलें जाकर इमारत पर गिरी और पूरी तरह से इमारत तहस नहस हो गई। तो ये इन लगातार हमलों से, मिसाइल हमलों से दहला है लवीव। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, डोनेट्स्क के मकीवाका में भीषण जंग चल रही है। धू-धू कर जल रहा है डोनेट्स्क का मकीवाका। टैंक फॉर्म में भीषण आग से अफरा तफरी का आलम है। तो ये मकीवाका की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि डोनेट्स्क इलाके में है और डोनेट्स्क पर पुतिन अपना कब्जा बताते हैं। यहां पर जंग तेज हो गई। टैंक फॉर्म में भीषण आग से अफरा तफरी मची। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वैगनर की बगावत का राज आखिर खुल गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने वैगनर के बहाने ज़ेलेंस्की को बड़ा झांसा दिया है। अब कीव पर कब्जे का पूरा प्लान पुतिन के दिमाग में फिक्स हो चुका है। पुतिन का ये दांव अगर कामयाब रहा तो रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत जल्द कब्जा कर लेगा। आखिर कीव पर कब्जा करने में पुतिन को क्यों अब तक दिक्कतें आ रही हैं और पुतिन ने कैसे वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल करके इस मुश्किल को कुचल देने का रास्ता निकाल लिया है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन का ऑपरेशन कीव स्टार्ट, वैगनर की बगावत का खुला राज। क्या वैगनर की बगावत के पीछे है कीव पर कब्जे का प्लान? क्या 11 जुलाई से पहले हो जाएगा कीव पर कब्जा? पुतिन ने कीव पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन युद्ध को हर हाल में अंतिम दौर में ले जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है पुतिन का कीव पर कब्जे का प्लान? जिस वैगनर ग्रुप की बगावत को देखकर पश्चिमी दुनिया ने यह मान लिया था कि पुतिन अपने घर में ही प्रिगोजिन जैसे बागी कमांडरों से घिर गए हैं, वही वैगनर सेना बेलारूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। दूसरी ओर रूसी सेना भी कीव की घेराबंदी कर रही है। वैगनर ग्रुप के सहारे आखिर पुतिन कैसा जाल बुन रहे हैं?
क्या इस वक्त लिथुआनिया में नेटो की बैठक से पहले ही कीव को कंट्रोल करने का पुतिन ने टारगेट सेट कर लिया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की प्लानिंग बहुत साफ है। पहला, कीव के खिलाफ वैगनर का इस्तेमाल। दूसरा, वैगनर की मदद से कीव के डिफेंस सिस्टम को भेदना। और तीसरा, कीव का डिफेंस सिस्टम भेद कर आसमान से बमबारी। दरअसल कीव इस वक्त दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। इस वक्त कीव की सुरक्षा व्यवस्था व्हाइट हाउस और पेंटागन से भी ज्यादा बताई जा रही है। कीव की सुरक्षा के लिए तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। अमेरिकी पैट्रियट, IRIS-T, MIM-23 हॉक जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा M142 हाइमार्स जैसे रॉकेट लॉन्चर, गन ट्रक्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी कीव मजबूती के साथ हिफाजत कर रहे हैं। इनकी वजह से कीव पर पुतिन के एयर अटैक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। रूस हर हाल में कीव में तैनात अमेरिकी पैट्रियट को नष्ट करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए रूसी सेना ने कीव पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला भी किया था, लेकिन कीव के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया था। बड़ी बात यह थी कि यूक्रेन ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का ही इस्तेमाल किया था। पैट्रियट अमेरिका का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे कुछ दिन पहले ही कीव की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैनात किया गया था। कीव में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल के नाकाम होने के बाद पुतिन ने इस बात को समझ लिया था कि यूक्रेनी सेना एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल सफलतापूर्वक कर रही है। पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों की मदद से यूक्रेन पिछले करीब 1.5 साल से कीव पर रूस के हवाई हमलों को बहुत सफलतापूर्वक बेअसर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि अब पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए नई रणनीति बनाई है। तो क्या पुतिन ने बगावत की आड़ में वैगनर ग्रुप को कीव पर कब्जे के लिए ही भेजा है? क्या पुतिन ने नए प्लान में वैगनर को कीव की तरफ भेजकर उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह करवाना ही उसका असली मकसद है, ताकि जब कीव के एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए तो उसके बाद रूस कीव पर सबसे बड़े हमले को अंजाम दे सके? नेटो को भी पुतिन के इस खतरनाक प्लान की भनक है। हाल ही में नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जब नेटो सदस्य देशों के लीडर 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया में एक साथ बैठेंगे तो नेटो रूस और उसके सहयोगी बेलारूस का सामना करने के लिए अपनी ताकत और तैयारी को और बढ़ाने का फैसला करेगा। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को बेलारूस भेजे जाने के अलावा रूस के परमाणु हथियारों का जखीरा भी बेलारूस में पहले ही पहुंच गया है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर नेटो की तरफ से रूस को किसी तरह का खतरा महसूस हुआ तो वो कीव पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। ऐसे में वैगनर की बगावत के पीछे पुतिन के माइंड गेम को नेटो भी समझ चुका है और रूस के खिलाफ फूंक ठोक कर कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रिगोजिन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। मॉस्को जा सकते हैं वैगनर चीफ। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह दावा किया है। प्रिगोजिन को लेकर बड़ा दावा हो रहा है कि मॉस्को का रुख कर सकते हैं वैगनर चीफ। तो अब सवाल उठ रहा है कि मॉस्को जाएंगे प्रिगोजिन। जल्दी से आइए बिग वॉल के जरिए डिटेल्स आपको बताते हैं प्रिगोजिन के बारे में क्या कुछ दावा हो रहा है। वैगनर चीफ के लोकेशन को लेकर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा है, बेलारूस के प्रमुख का। मॉस्को जा सकते हैं वैगनर चीफ प्रिगोजिन, ये कह रहे हैं लुकाशेंको। इसके अलावा अभी सेंट पीटर्सबर्ग में है प्रिगोजिन। लुकाशेंको और जो ये डील थी समझौते की, वो भी लुकाशेंको ने कराई थी। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को जा सकते हैं प्रिगोजिन, ये बताया जा रहा है। मॉस्को में पुतिन से हो सकती है प्रिगोजिन की मुलाकात। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुतिन से मुलाकात हो सकती है। और मॉस्को में प्रिगोजिन अगर होंगे तो 5 बड़ी संभावनाएं क्या होंगी, आइए इस पर गौर करते हैं। पहली बड़ी संभावना आपको बताते हैं, पुतिन और प्रिगोजिन की मुलाकात संभव होगी, ये पहली बड़ी संभावना। दूसरी बड़ी बात,
पुतिन से मिलकर माफी मांग सकते हैं प्रिगोजिन, जो उन्होंने बगावत की उसके लिए माफी मांग सकते हैं। तीसरी बड़ी संभावना, मुलाकात हुई तो यूक्रेन युद्ध पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। चौथी बड़ी संभावना, प्रिगोजिन को नई जिम्मेदारी दे सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। पांचवी बड़ी संभावना, बेलारूस से भी अटैक का प्लान बनाया जा सकता है। तो ये 5 बड़ी संभावनाएं हैं प्रिगोजिन को लेकर। दावा किया जा रहा है कि पुतिन से मुलाकात होगी तो फिर रणनीति भी बनेगी। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, रूसी हथियार डिपो पर यूक्रेन का विध्वंसक अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन के हमले में रूस का वेपन डिपो तबाह हो गया। मकीवाका में रूस का हथियारों का जखीरा नेस्तनाबूद हो गया। ये जो हथियारों का जखीरा जहां रखा हुआ था वहां पर अटैक किया और वो पूरी तरह से तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर, नेटो के दम पर ज़ेलेंस्की रूस से टकरा रहे हैं, लेकिन अब नेटो की वजह से यूक्रेन जंग हार सकता है। नेटो ने जिन बेहतरीन टैंक्स को यूक्रेन को दिया था उनमें से आधे से ज्यादा टैंक बेकार हो चुके हैं। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक टैंकों को ठीक करने के लिए कोई रिपेयर सेंटर भी नहीं बना है, जिसे लेकर नेटो देशों में टकराव हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर रूस टैंकों को तबाह कर रहा है, जिससे यूक्रेन की हार की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नेटो के बुरे दिन शुरू, जर्मनी पोलैंड आपस में भिड़े, टैंक पर जबरदस्त टकराव, नेटो में भारी तनाव। जिन टैंकों के दम पर ज़ेलेंस्की रूस को हराने का ख्वाब देख रहे थे, वही टैंक अब यूक्रेन के लिए मुसीबत बन चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन के पास टैंक की खेप तो है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। एक तरफ टैंक के लिए गोला बारूद खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो टैंक खराब हो गए हैं उनकी रिपेयर भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मौका पाकर रूस ने यूक्रेन के टैंकों को टारगेट करके तबाह कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो देशों से मिले 50% टैंक पूरी तरह तहस नहस हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो अगर एक बार भी खराब हो गए तो ठीक नहीं हो पाएंगे, फिर रूस उन्हें ड्रोन से उड़ा देगा। और इसके पीछे वजह है रिपेयर सेंटर का नहीं बन पाना, जबकि ये तय हुआ था कि खराब हुए टैंकों के लिए पोलैंड और जर्मनी में रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा। पोलैंड में रिपेयर सेंटर तो है, लेकिन मरम्मत का काम काफी सुस्त है, जबकि जर्मनी में तो रिपेयर सेंटर बना ही नहीं। अब इसको लेकर दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं। एक दूसरे पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों देशों के टकराव में यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को मिले बेहतरीन टैंक बेकार होते जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। लेपर्ड टैंक खाक, चैलेंजर टैंक स्वाहा, M1 अब्राम टैंक बर्बाद। इसके अलावा दूसरे कई टैंक भी जंग के मैदान में खराब होकर जंग खा रहे हैं। एक बार टैंक खराब हो जाते हैं तो यूक्रेनी सैनिकों ने वहीं छोड़ देते हैं, बाद में जिन पर रूसी सैनिक कब्जा कर लेते हैं या फिर उसे तबाह कर देते हैं। दरअसल अप्रैल में नेटो की मीटिंग में टैंकों के रिपेयर के लिए पोलैंड और जर्मनी को ज्वाइंट मिशन पर लगाया गया था, लेकिन जर्मनी और पोलैंड के बीच विवाद की वजह से ड्राफ्ट पर साइन ही नहीं हो पाए हैं। जर्मनी का कहना है कि पोलैंड की वजह से प्रोजेक्ट लटका। पोलैंड का कहना है जर्मनी ने प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया। जर्मनी की तरफ से कहा जा रहा है पोलैंड ने मदद नहीं की। इस पर पोलैंड का कहना है जर्मनी ने जानबूझकर प्रोजेक्ट लटकाया। दरअसल जर्मनी का यह भी कहना है कि जिस टैंक की रिपेयर पोलैंड में 1 लाख यूरो में की जा रही है, वही जर्मनी में 12,000 यूरो में की जा सकती है। सामने आई प्रिगोजिन के महल की हैरान करने वाली तस्वीरें। एक और बड़ी खबर, सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर चीफ के महल में की गई छानबीन।
प्रिगोजिन के महल में गोल्ड और हथियारों का जखीरा मिला है। महल की तलाशी लेते नजर आए रशियन हथियारबंद कमांडोज। सेंट पीटर्सबर्ग में जिस जगह पर प्रिगोजिन रह रहा था उस जगह का मुआयना किया गया और पूरी तस्वीर सामने आ गई है। इस तस्वीर में एक एक बात खंगाल कर निकल आई है कि गोल्ड और हथियारों का जखीरा मिला है सेंट पीटर्सबर्ग के महल से। प्रिगोजिन का ये महल और आइए वैगनर चीफ के महल की तलाशी से जुड़े डिटेल्स पर नजर डालते हैं और साथ ही समझते हैं कि पुतिन का प्लान क्या कुछ नजर आ रहा है। सबसे पहले डिटेल, प्रिगोजिन के महल में कमांडो घुस गए। वैगनर की बगावत के बाद प्रिगोजिन की घेरेबंदी तेज हो गई है। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी कमांडो प्रिगोजिन के महल में घुस गए हैं। कमांडोज की मौजूदगी में प्रिगोजिन के महल की घंटों तलाशी ली गई। महल में हथियार, गोल्ड और करेंसी का जखीरा मिला है। प्रिगोजिन को बेलारूस भेजने के बाद वैगनर के भविष्य पर सवाल है। पुतिन की कोशिश है कि वैगनर फोर्स को प्रिगोजिन से मुक्त करने की कोशिश है ये। और अब जब महल की तलाशी ली गई है उस वक्त हथियारों का जो जखीरा है वो मिला है। ये तलाशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो रशियन कमांडोज हैं उन्होंने तलाशी ली है सेंट पीटर्सबर्ग के इस घर में, इस महल में जहां पर प्रिगोजिन रहता है। गोल्ड और हथियारों का जखीरा मिला है। महल की तलाशी लेते रशियन कमांडोज अंदर जाते हुए, दाखिल होते हुए दिख रहे हैं। ये हथियारों का जखीरा आप देख रहे हैं जो कि महल से बरामद हुआ। और आइए अब आपको एक एक करके 8 तस्वीरें दिखाते हैं। आखिर वैगनर चीफ के महल में क्या क्या नजर आया, क्या क्या मिला है तलाशी के दौरान। और 8 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर जिसमें हथियार, विदेशी करेंसी मिली है। यह हथियारों का जखीरा मिला है सेंट पीटर्सबर्ग के महल में जहां पर प्रिगोजिन रहता है। और इसके अलावा विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। ये हथियार और विदेशी करेंसी का जखीरा मिला है और इतनी तादाद में मिला है प्रिगोजिन के महल से जो सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसके अलावा आगे गोल्ड मिला है। ये देखिए गोल्ड मिला है और विदेशी करेंसी मिली है। गोल्ड के बड़े बड़े बिस्किट्स जो हैं वो मिले हैं और विदेशी करेंसी भी मिली है प्रिगोजिन के घर पर। इसके अलावा आपको बता दें कि हथियार मिले हैं। इतना ढेर सारा हथियार मिला है, ऐसा लग रहा था कि कोई महल के अंदर फैक्ट्री चल रही है हथियार की। और ये देखिए ये इतने ज्यादा हथियार बड़ी तादाद में बरामद हुए हैं, बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता रहे, हमने ये एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाई। कई सारे विग मिले। ये देखिए जो विग पहना जाता है वो कई सारे विग मिले अलग अलग। ऐसा तो नहीं कि कहीं भेष बदल कर काम होता है। और वर्दी मिली है प्रिगोजिन की वर्दी। ये वर्दी मिली है प्रिगोजिन की। आई कार्ड मिला है प्रिगोजिन का। आई कार्ड भी मिला है प्रिगोजिन का। तो ये मिला है प्रिगोजिन के महल से। इसके अलावा दीवार पर कई कटे सिर की तस्वीरें हैं। ये हमने आपको जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो थोड़ा ब्लर फॉर्म में है लेकिन विचलित कर सकती है तस्वीरें। ये दीवार में कटे सिर की तस्वीरें मिली हैं जो कि हैरान करती है कि प्रिगोजिन के महल में क्या। देखिए पियानो भी मिला है। अगली तस्वीर, पियानो भी मिला है प्रिगोजिन के महल से। प्रिगोजिन के इस महल में, शानदार महल में इतनी सारी चीजें मिली हैं। और इसके अलावा मगरमच्छ की खाल मिली है। ये देखिए ये मगरमच्छ की खाल भी बरामद हुई है प्रिगोजिन के महल से। तो क्या क्या मिला है इस महल में, इस आलीशान महल में, ये हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं प्रिगोजिन के महल से। डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी की तस्वीर भी सामने आई है। ये महल की तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं हर साजो सामान जो हॉस्पिटल में रहता है वो हॉस्पिटल बेड्स की तरह ये लगा हुआ है। ये पूरा कमरा बना हुआ है। हॉस्पिटल डेडिकेटेड मिला है प्रिगोजिन के महल से जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण जंग के बीच एटमी वॉर का खतरा है, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है और बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग दे दी है दिमित्री मेदवेदेव ने। पुतिन के बहुत खास माने जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं दिमित्री मेदवेदेव और इस तरह की धमकी, चेतावनी दी गई है एटमी वॉर की। तो कहा साफ तौर पर गया है चंद दिन और समझौता या फिर न्यूक्लियर वॉर। क्या कुछ कहा मेदवेदेव ने, धमकी कैसे दी है आपको बताते हैं। भीषण युद्ध के बीच दिमित्री मेदवेदेव ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। क्या कुछ कहा आपको बता रहे हैं। चंद दिनों में खत्म हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध,
संकेत दे दिए हैं। अब दो ही विकल्प हैं, शांति समझौता या फिर न्यूक्लियर वॉर। यही दो विकल्प है। समझौता नहीं हुआ तो 1945 में जो हुआ वही विकल्प है। इसके अलावा दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस का अस्तित्व दांव पर है, हम कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। इसके अलावा पोलैंड में एटमी वेपन की तैनाती से परमाणु संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। दिमित्री मेदवेदेव ने एटमी वॉर की धमकी दे दी है। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नेटो की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन के प्रलय विमानों ने अपने दस्तक से सनसनी मचा दी है। यूरोप से अमेरिका तक टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बाल्टिक सी से लेकर अलास्क तक रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और डूम्सडे विमान ने उड़ान भरी, वो भी लड़ाकू विमानों के साथ, बम गोला मिसाइलों से लैस होकर। तो क्या रूस और यूक्रेन जंग का एक्सटेंशन शुरू हो चुका है? ये सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। $497 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग का एक्सटेंशन शुरू हो चुका है। दो मुल्कों के बीच भीषण युद्ध की आंच अब यूरोप से अमेरिका तक जा पहुंची है, जिसके चलते महायुद्ध का अलार्म बजने लगा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन ऑन हो गया है। सुपर पावर्स के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है और जानते हैं वो दो ताकतवर मुल्क कौन है। पहला महाशक्ति अमेरिका और दूसरा महाबली रूस। दरअसल बीते 24 घंटों में दो बड़े घटनाक्रम हुए जो इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि अगर दुनिया के दो सुपर पावर्स भिड़े तो जंग बम गोला बारूद से नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियारों से होगी। बेहिसाब तबाही मचाने वाले विनाशकों से होगी। आखिर क्यों, ये आपको बताते हैं। बाल्टिक सी में पुतिन के डूम्सडे विमान ने उड़ान भरी। दो Su-27 फाइटर जेट के साथ समंदर की निगरानी की। ब्रिटिश फाइटर जेट ने रूस की मूवमेंट को इंटरसेप्ट किया। अलास्का के एयर स्पेस में रशियन बॉम्बर ने उड़ान भरी। रूस के दो Tu-95 MS अलास्का में निगरानी करते दिखे। रशियन बॉम्बर अलास्का में 13 घंटे तक दिखाई दिए। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन के डूम्सडे विमान, फाइटर जेट्स और परमाणु बम वर्षक एक्शन में क्यों आए? क्यों बाल्टिक सी से अलास्का तक के एयर जोन में रूस के आसमानी जंगबाजों की दस्तक देखी गई? क्या पुतिन जल्द ही यूरोप और अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या जल्द ही पुतिन अपने दो कट्टर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ न्यूक्लियर विनाशकों का इस्तेमाल करने वाले हैं? तो आपको बता दें कि पुतिन यूं ही आक्रामक नहीं हुए हैं। यूं ही पुतिन के बॉम्बर डूम्सडे विमान परवाज नहीं भर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है 11 जुलाई की तारीख। दरअसल 11 जुलाई को नेटो की महासमिट है, वो भी बाल्टिक देश लिथुआनिया में। और जानते हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप दौरे पर आने वाले हैं, वो भी साल 2023 में दूसरी बार। जी हां, व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट बाइडेन का जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक 9 से 13 जुलाई तक प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बाइडेन ब्रिटेन, लिथुआनिया और फिनलैंड जाएंगे। 9 जुलाई को प्रेसिडेंट जो बाइडेन सबसे पहले लंदन पहुंचेंगे। 11-12 जुलाई को नेटो समिट के लिए लिथुआनिया जाएंगे। 13 जुलाई को बाइडेन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंचेंगे। 11 जुलाई को लिथुआनिया में होने वाली नेटो की समिट बेहद अहम है, क्योंकि इस समिट के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि महाशक्ति अमेरिका और नेटो के देश खुलकर पुतिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे।
अलग अलग वॉर फ्रंट से रूस की घेराबंदी का ऑर्डर भी इस समिट के बाद जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समिट में शीत युद्ध के बाद पहली बार नेटो डिफेंस प्लान बनाएगा। करीब 40,000 पन्नों की सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भी तैयार है। इस समिट में रूस और चीन के खिलाफ एक्शन प्लान भी बनेगा। खासतौर पर रूस की चौतरफा घेराबंदी की प्लानिंग की जाएगी। बस इसी वजह के चलते पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि नेटो की समिट से पहले ब्रिटिश संसद में भी रूस के खिलाफ जंग का प्रस्ताव लाया गया है। यानी अब ब्रिटेन भी पुतिन ब्रिगेड पर हमले की तैयारी कर रहा है, अपनी सेना और हथियारों को धार दे रहा है।